सबके घर कहाँ आते हैं लोग, आते हैं जहाँ कुछ पाते हैं लोग। हर आने वाले का स्वागत करो, दुनिया में सबसे मोहब्बत करो। हर अपने बेगाने के लिए मन का द्वार खुला रखना, मन का द्वार खुला रखना। रोहित बेटे, टिकट से सामान निकाल दिया। आप 15 रुपए 60 पैसे। 15 रुपए 60 पैसे? स्टेशन से यहाँ तक लाने का इतना किराया? देखा बेटा रोहित, इसलिए पहले से कह रहा था कि चलो बस में चलते हैं। लेकिन पिताजी, बस वाला इतना सामान थोड़ी ना रखने देता। क्यों माँ? मगर इतना सामान लाने की जरूरत क्या नहीं तुम्हें? अरे साहब जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। अरे भैया देर तो मुझे भी हो रही है। कितना कहा? 15 रुपए 60 पैसे। 15 रुपए 60 पैसे। 15 रुपए 60 पैसे? अरे भैया राउंड फिगर कर ले, ये ले 15। अरे साहब राउंड फिगर ही करनी है तो 16 रुपए कीजिए। मजाक करता है, मजाक करता है, सुबह सुबह मजाक करता है। चल 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 भैया चल। सुबह सुबह पहला पैसेंजर इतना कंजूस मिला है, अब पूरे दिन का जाने क्या होगा। पिताजी, मैं तो अब भी कहता हूँ किसी होटल में चलते। इस तरीके से किसी घर में मेहमान बनने का तो बड़ा अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, अपने को यहाँ भी कोई मेहमान बनता है और ये मनोहर कोई पराया थोड़ा है। मेरा रिश्तेदार है, नजदीक का रिश्तेदार। अच्छा, मेरा भाई है, मेरे मामा के चाचे का बुआ का बेटा। अच्छा, मामा के चाचे का बुआ का बेटा। क्या नजदीक आ गया पिताजी, आप पैसे बचाने के लिए किसी को भी रिश्तेदार बना लेते। चल शरारती। मामा के चाचे का बुआ। आए मनोहर, आई पिताजी जल्दी चलिए। आओ बेटा, आई आओ पिताजी आओ। देखा, मैंने कहा था ना, हमें देखते ही मनोहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। भैया मनोहर, इस बार रोहित की छुट्टियां हम तुम्हारे यहाँ गुजारने आए हैं। क्यों नहीं भाई साहब? घर में कोई है नहीं, मैं अपनी पानी लेके आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पिताजी, हाँ, एक ही रूम है, हम सब इकट्ठा कैसे रहेंगे? मेरी बात मान लीजिए, हम लोग होटल चलते हैं। तुम चुप रहो। रोहित ठीक कह रहा है, चलिए ना होटल। लीजिए पानी। भैया मनोहर, होटल का कितना किराया होगा भैया? होटल? आप तीनों के लिए 200 रुपए में रूम मिल जाएगा। एक महीने के 200 रुपए? इतना किराया मैं नहीं दे सकता। 200 रुपया एक महीने का नहीं है शांतिलाल जी, एक दिन का है। 200 रुपए एक दिन के? नहीं भैया, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। क्या रोहित की खुशी के लिए अब थोड़ा सा पैसा खर्च नहीं कर सकते? अरे उसकी खुशी के लिए तो यहाँ आया हूँ, लेकिन दिन के 200 नहीं। परेशान मत होइए शांतिलाल जी, मैं आपका काम बहुत सस्ते में करवा दूंगा। अच्छा, हमारे पड़ोस में प्रोफेसर कृष्णकांत जी रहते हैं, वो घर में पेइंग गेस्ट रखते हैं। हाँ। मैं आपका इंतजाम वहां करवा देता हूँ। अच्छा, मगर सस्ते में हो जाएगा ना? जी बहुत ही सस्ते में हो जाएगा। अरे फिर देर काहे की, चलो चलो चलो। 8 और 5 13, 13 10 30, 30 2 25, 25 7 29, 29 2 25। ये आप क्या लिख रहे हैं? इन दिनों का हिसाब लिख रहा हूँ बेटे। बेटे, बहुत खर्चा हो गया। पिताजी, कुछ दिनों के लिए तो आकर भूल जाइए। इतने पैसे बचाकर हम क्या करेंगे? भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। बेटे, सोच समझ कर न चले तो भरे पैसों के कुएं भी खाली हो जाते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और इस पैसे को कमाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। हाँ पिताजी, आपने क्या मेहनत की? आपने सारा पैसा ब्याज से कमाया है। हमें हट शरारती, उसमें भी दिमाग खर्च होता है ना। हाँ? खैर छोड़िए, ये बताइए कि हम लोग घूमने चल रहे हैं कि नहीं? घूमने? बेटा क्या है, फिलहाल तो मैं हिसाब लिख रहा हूँ ना, बाद में लिखूंगा तो भूल जाऊंगा। ऐसा करो बेटा, तुम और तुम्हारी माँ चले जाओ। ठीक, चले मम्मी। नहीं बेटे, मैं बहुत थक गई हूँ, तुम हो। ओफो मम्मी, खैर लाइए पैसे दीजिए। पैसे? हाँ। अरे बेटा, तुम घूमने जा रहे हो ना, उसमें पैसों की क्या जरूरत?
कमाल करते हैं पिताजी। अरे घूमने में खर्च तो होता ही है ना। अरे बेटा पैदल जाने वाले हो ना? पैदल? हाँ पैदल जाते हो, उसमें पैसों की क्या जरूरत? पिताजी प्लीज प्लीज। अच्छा देता हूं। ये ले 5 रुपए, और वापस आते जितने बचे उतना मुझे दे देना, समझे? वापस दे दो। हाँ। ये 5 रुपए। ये चाहिए तो रख, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। बेटे ले बेटे, ये 20 रुपये ले। थैंक यू मम्मी, तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू। अब मम्मी, जब मैं कमाने लगूंगा ना तो दुनिया की हर खुशी लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। अरे रोहित, कहाँ जा रहे हो? घूमने अंकल, इस शहर की अच्छी अच्छी जगह देखने। और इसके लिए आपको एक गाइड की जरूरत होगी। एंड चंपकलाल इज द बेस्ट गाइड इन टाउन। चर्च गेट से गेटवे ऑफ इंडिया, बोरीवली से कांदीवली, वीटी से लेके हैंगिंग गार्डन तक आपको घुमाएगा, आपको गाइड करेगा। बंबई में ऐसी कोई जगह नहीं है जिसे चंपकलाल नहीं जानता। आपने बिल्कुल ठीक कहा चंपकलाल जी। रोहित पहली बार आया है, आप ही से घुमा लाइए। और श्योर, और आज तो मैंने ऑफिस से छुट्टी भी ली हुई है। आओ, ऐसा बंबई घुमाऊंगा कि तुम भी याद रखोगे। कम ऑन।
तो ये बात है, आप रोहित को अलग से पैसे देती हो, उसकी आदतें खराब करती हो, उसको ज्यादा खर्चा करने को सिखाती हो। लेकिन पिताजी, तुम चुप रहो और कान खोल के सुन लो कि आज से मैं जितने पैसे दूंगा उतने ही तुम खर्चा करोगे, उससे ज्यादा एक पैसा भी नहीं, समझ गए? ये लीजिए, आप इन्हीं में रख लीजिए। अब अगर मुझे घूमना होगा तो पैसों का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। क्यों बाबूजी, आज कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं? नहीं सोमनाथ, आज मेरा मन नहीं है। लगता है आपको चंपकलाल ने काफी बोर किया। आप मेरे साथ चलिए, मैं अच्छा गाइड हूं उनसे भी। मैं आपको एलिफेंटा दिखाऊंगा, हैंगिंग गार्डन दिखाऊंगा। सोमनाथ, मुझे कहीं नहीं घूमना। ठीक है, मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा था, बाकी आपका सिस्टम। रोहित बेटे, अरे मनोहर अंकल, आप आइए। कैसे हो बेटे? अच्छा, बैठिए। बेटे, तुम्हारे पिताजी से बड़ा जरूरी काम था। मुझे 3000 रुपए की सख्त जरूरत है। आज ही गांव से टेलीग्राम आया है, अगर पैसे नहीं भेजे तो मेरी जमीन चली जाएगी। ओहो, अब लेकिन अंकल, अगर आप पिताजी से 3000 रुपए लेने आए हैं तो आप बहुत गलत टाइम पर आ गए हैं। क्या मतलब बेटे? आज पिताजी का टेम्परेचर बहुत हाई है। तो फिर किसी डॉक्टर को बुलाओ। अरे अंकल, वो डॉक्टर वाला बुखार नहीं है, पैसों का बुखार है। वो इस मूड में आपको कुछ नहीं देंगे। अच्छा, आप निराश मत होइए अंकल। मैं आपको पिताजी से पैसे दिलवा सकता हूं, और वो भी बिना किसी ब्याज के। लेकिन आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। बेटे, तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूं। ललिता, मैं बाहर के कमरे में बैठा हूं। अरे भैया मनोहर, बहुत दिनों के बाद भैया कब आए? अभी आया था। आओ, बैठो बैठो बैठ। एक बहुत ही जरूरी काम से आया था। अरे बोल भाई मनोहर, ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया तुझे? ऐसा है कि 15-20 दिन के लिए मुझे 5000 रुपए की बड़ी सख्त जरूरत है। 5000 रुपए? भैया मैं तो बॉम्बे में थोड़े दिन घूमने आया हूँ, इतने पैसे मेरे पास कहाँ से होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कहेंगे तो मैं ब्याज भी दे दूंगा। 15 दिन के लिए 1000 रुपया ब्याज दे दूंगा। 15 दिन का 1000? मनोहर, तुम तो अपने आदमी हो, मेरा खास रिश्तेदार, तुम्हें थोड़ा इनकार कर सकता हूँ। ले भी। ले भैया, ये 4000, 1000 ब्याज के काट लिए, मगर 15 दिन में लौटा देना भैया। नहीं, जरूर लौटा दूंगा, एकदम लौटा दूंगा। ठीक है मनोहर, और भी पैसों की जरूरत पड़े तो मेरे पास बिना संकोच आया करना। अच्छा भैया, धन्यवाद। हाँ, कोई बात नहीं। ये लो तुम्हारे 1000 रुपए। अपने 3000 रुपए तो मैं 15 दिन में वापस कर दूंगा, मगर बाकी के पैसों को क्या होगा? आप बिल्कुल फिक्र मत करिए अंकल, बाकी का मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है। शांतिलाल जी, कैसी लगी हमारी बम्बई? बहुत अच्छी। और सच कहो कृष्णकांत जी,
बिजनेस के लिए तो बहुत ही अच्छी। आप नहीं मानोगे, मेरा बिजनेस तो आज से शुरू हो गया। अच्छा? हाँ, अरे मैंने आज ही एक आदमी को 15 दिन के लिए 5,000 रुपए दिए। हाँ, 1,000 ब्याज काट के। शांतिलाल जी, 15 दिन का 1,000 ब्याज तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो बिजनेस है कृष्णकांत जी। ये देखिए, ये सब क्या बेटे? हाँ, ये देखिए सिल्क का कुर्ता है आपके लिए, और ये जैकेट आपके लिए, और ये नई नई चप्पल भी आपके लिए। बेटे, माँ, माँ, ये साड़ी तुम्हारे लिए। बहुत अच्छी है ये। ये सब पैसे तू लाए कहां से? ये सारे पैसे मैंने कमाए। तूने? इतने जल्दी तूने इतने पैसे कमा लिए? बेटा किसका? कल आप दोनों तैयार रहिएगा, हम लोग एलिफेंटा जाएंगे और सारा खर्च मेरी तरफ से होगा। बेटे यहाँ आ, यहाँ आ जा। ऐसा फिजूल खर्च करता है, उसके बजाय ये पैसे सब मुझे दे देना, मैं ब्याज पे लगाऊंगा, दुगने हो जाएंगे, दुगने बेटे। पिताजी, हाँ, आप अपने पैसे दुगने तिगने चौगने करते रहिए, लेकिन मेरे पैसे मुझे अपने हिसाब से खर्च करने दीजिए और एंजॉय करने दीजिए, प्लीज। अरे अंकल, इन 15 दिनों में हम इतना घूमे कि पूछे मत। पहले तो पिताजी एलिफेंटा जाने को तैयार ही नहीं थे, जब वहां पहुंचे तो इनका लौटने का ही नहीं मन हो रहा था। अच्छा? क्यों पिताजी? पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटे। नमस्ते शांतिलाल जी। मनोहर, आओ मनोहर आओ। आ गए? अच्छा हुआ, कब से मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अजी आता कैसे नहीं, आपकी अमानत जो लौटानी थी। अच्छा अच्छा, ये रहे आपके 3,000 रुपये। 3,000? मगर तुम्हें तो मुझे 5 देने हैं। पिताजी, मैं आपको समझाता हूँ। तुम चुप रहो, उधार मैंने तुम्हें दिए थे मनोहर को, बाकी के 2,000 कहाँ हैं? देखिए शांतिलाल जी, बात यह है कि अंकल आप इस वक्त जाइए प्लीज, मैं पिताजी को सब समझाता हूँ, प्लीज। ये क्या हो रहा है सब? बात दरअसल ये पिताजी की मनोहर अंकल ने 3,000 ही रुपए लिए थे। 1,000 आपने ब्याज के पहले ही काट लिए थे। हाँ, और 1,000 मैंने ले लिए थे, जो पिछले दिनों हम सबके घूमने में खर्च हो गए। ओह, तो तुम मेरे पैसों से हमें ही सैर करवा रहे थे? लेकिन पिताजी, चुप रहो। मेरी अपनी औलाद मेरे से इतना बड़ा धोखा करेगी, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। सुनिए, इसने धोखा क्या किया है? हम सब मिलकर घूमे हैं, फिरे हैं, और फिर उसी पैसों में से हमारे लिए कपड़े लेकर आया था। तुम चुप रहो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं सुनना चाहता। और तुम दोनों जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। गुस्सा नहीं शांतिलाल जी, बच्चों से अगर गलती हो जाए तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। रहने दीजिए अंकल, इन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं। बेहतर यही होगा कि मैं यहां से चला जाऊं। मैं जा रहा हूं पिताजी, और मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक आपके पैसे आपको ब्याज के साथ वापस ना कर दूं। बेटे, जाने दो उसे, जब दिमाग ठीक हो जाएगा तब अपने आप घर लौट आएगा। हाय, क्या बात है? बेटे को तो घर से निकाल दिया, अब उसी के लिए तड़प रहे हैं। क्या मैं नहीं जानती कि वो बेटे को कितना प्यार करते हैं? पता नहीं मेरा रोहित कहाँ होगा। आप घबराइए नहीं बहन, रोहित कहीं दूर नहीं गया है, वो चंपकलाल जी के घर में है। कृष्णकांत जी, कृष्णकांत जी। क्या हुआ चंपकलाल जी? प्रोफेसर साहब, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ चंपकलाल जी? रोहित का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? रोहित बहुत सीरियस है, चंपा उसे हॉस्पिटल लेकर गई है। अभी उसका फोन आएगा तब पता चलेगा कि वो लोग कौन से हॉस्पिटल में है। चंपकलाल जी, जल्दी पता लगाइए मेरा रोहित। हेलो, हाँ हाँ, कौन सा हॉस्पिटल में है?
सीरियस ऑपरेशन है, इमरजेंसी केस है। कृष्णकांत जी प्लीज कुछ कीजिए, मैं यहाँ बिल्कुल अजनबी हूँ। यहाँ के बड़े डॉक्टर को बुलाइए, मगर मेरे रोहित को बचाइए। पैसे की परवाह नहीं है, मगर कुछ कीजिए। बाबूजी, अगर पैसा जिंदगी खरीद सकता तो कोई भी अमीर आदमी नहीं मरता। सोमनाथ, ऐसा मत करो। कृष्णकांत जी प्लीज। शांतिलाल जी, अगर आपका बेटा ठीक हो गया तो क्या आप उसे माफ कर देंगे? उसने जो 1000 रुपया खर्चा किया है उसे भूल जाएंगे? 1000 क्या चीज है? आज तक मैं समझता रहा कि रुपये, पैसे यही मेरी दौलत है, मगर आज मैं महसूस करता हूं कि मेरी सच्ची दौलत मेरा बेटा रोहित है। रोहित, बेटा रोहित, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हो। तो बेटा फिर ये सब क्या है? पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। सदियों की नहीं ये जिंदगी, थोड़े दिन के गम थोड़े दिन की खुशी, मिलते हैं गम छिपाने के लिए, खुशियों के फूल है लुटाने के लिए, प्यार के प्यासे जमाने के लिए, मन का द्वार खुला रखना, मन